गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज नॉमिनेशन फाइल करने वाली है। विपक्षी दलों ने इस पद के लिए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वैसे तो दोनों पक्षों की विभिन्न दलों से जुड़े वोटरों को मनाने की प्रक्रिया अभी शुरू ही होने वाली है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि प्रत्याशी चयन के चरण में ही एनडीए ने विपक्ष को सकते में डाल लगभग निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। जीत हार से परे इन चुनावों में दोनों पक्षों को सुचिंतित रणनीति और बेहतर तालमेल का परिचय देते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों के लिहाज से खुद को मजबूत स्थिति में पेश करना था। इस दृष्टि से विपक्ष के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पर नज़र डालें तो तालमेल की कमी शुरू में ही झलकने लगी। अन्य दलों से सलाह मशविरा किए बगैर टीएमसी की ममता बनर्जी ने जिस हड़बड़ी में विभिन्न दलों की बैठक रख ली, उसे लेकर नाराज़गी उस बैठक में ही दिख गई। जैसे तैसे मामला आगे बढ़ा और नामों पर विचार होने लगा तो एक एक कर 3 संभावित प्रत्याशियों ने सार्वजनिक तौर पर विपक्षी प्रत्याशी बनने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। नाम मीडिया में देने से पहले संबंधित व्यक्तियों से सहमति लेने की जरा सी सावधानी इस सार्वजनिक फजीहत से बचा सकती थी। इस सब के बाद जब विपक्ष ने यशवंत सिन्हा का नाम एकमत से घोषित किया तो कुछ घंटों के अंदर ही एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भवन भेजने का प्रस्ताव देकर सबको चौंका दिया। बेशक आज के माहौल में यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने के पीछे विपक्ष के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के मौजूदा समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाकर एनडीए ने न केवल अपने कुछ दुविधाग्रस्त समर्थक दलों का मजबूत समर्थन हासिल कर लिया, बल्कि विपक्षी खेमे में दुविधा और संदेह की स्थिति पैदा कर दी। इन चुनावों में एनडीए के लिए बीजेडी के समर्थन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन नवीन पटनायक अपने पत्ते नहीं खोल रहे थे। ओडिशा की आदिवासी नेता मुर्मू का नाम सामने आते ही नवीन पटनायक ने इसका स्वागत करते हुए अपने समर्थन की घोषणा कर दी। इसके बाद जेडीयू के नीतीश कुमार ने भी समर्थन का ऐलान करने में देर नहीं की, मगर सबसे दिलचस्प स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चे की है। वह विपक्षी दलों की उस बैठक में शामिल था जहां यशवंत सिन्हा का नाम फाइनल किया गया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का समर्थन न करना उसके लिए राजनीतिक तौर पर खासा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए यशवंत सिन्हा के नाम का समर्थन करने के बजाय पार्टी कह रही है कि अगले सप्ताह बैठक करके उसमें राष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी का रुख तय किया जाएगा। नतीजे जब आएंगे तब आएंगे। फिलहाल तो विपक्ष का यह असमंजस ही
एनडीए की जीत है। साल 2019 में हर घंटे एक भारतीय नागरिक ने बेरोजगारी, गरीबी या दिवालियेपन के कारण खुदकुशी की। तकरीबन 25,000 भारतीय 2018 से 2020 के बीच बेरोजगारी या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर हुए। जो लोग अब भी बेरोजगार हैं उनके लिए विरोध प्रदर्शन एक स्वाभाविक नियति है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने रेलवे भर्ती प्रक्रिया में कथित खामियों को लेकर जनवरी 2022 में रेलवे के डिब्बे फूंक दिए। एक संविदाकर्मी के लिए सम्मान के साथ राष्ट्र की सेवा करना उसके बुनियादी हक और सरोकार से जुड़ा मसला है। इसकी अवहेलना की स्थिति में हाल में हमने अग्निवीर योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उबलते देखा है। स्टॉप।